ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ 2 ਗੁਰਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ हैंड ग्रेनेड ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ AI ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਨਿਊਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ। NDPS ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हाई कोर्ट ने कीतियां सख्त टिप्पणियां। क्या नहीं हो रही असरदार कार्रवाई, लगता है पुलिस ही ड्रग माफिया दे नाल हुई रली। DGP ने कहा पहला मंगो माफी फिर तुरंत शुरू करो काम। SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आम आदमी पार्टी का ਵੱਡਾ इल्जाम। कहा देवीलाल दी बादलों के नाल दोस्ती करके मिली सी SYL के सर्वे की मंजूरी। कहा सी मेरी दोस्ती काम आई तो पंजाब दे विच जारी होया नोटिफिकेशन हरियाणा विधान सभा च मौजूद है रिकॉर्ड। सूबे ਦੀਆਂ 5 नगर निगमां ਦੇ ਵਿੱਚ 15 नवंबर तक कराईਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਸਾਬਕਾ CM ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸਣੇ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। 12 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਦੁਰਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓ ਧੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਮਾਂ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ। ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਸੌ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਰਵਤੀ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ धाम के कीते दर्शन। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना भी की। मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का दिता दान। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की मोगा तो। वड्डी खबर है, मोगा के कांग्रेसी सरपंच बलजिंदर बल्ली के कतलकांड दे विच वड्डी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली तो दस दईए कि अतवादी अर्श डाला के 2 गुरगे गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल ने यह गिरफ्तारी की है। दोवें मुलजमां नूं दस दईए कि मुठभेड़ तो बाद काबू किया गया है। काले खां रिंग रोड दस्सिया जा रहा है जिथे मुठभेड़ हुई है। पुलिस के बदमाशों के विचाले कई राउंड फायरिंग हुई है। गोलियां चलियां ने। कृष्ण कुमार ते गजेंद्र नां दे 2 बदमाश ने जिन्हां नूं काबू किया गया। मुलजमां दे कोलों हैंड ग्रेनेड अते एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। कांग्रेसी सरपंच दस बटाला पिंड दा रहण वाला सी और जिसका कतल होया बलजिंदर बल्ली। लंबे समय बाद कई दिनों बाद परिवार दे वल्लों संस्कार किया गया। परिवार का कहना सी कि संस्कार उदों तक नहीं करनगे जदों तक उन्हां नूं इंसाफ नहीं मिलता, जदों तक ये हमलावर काबू नहीं हुंदे। शरेआम आके गोलियां मारिया गई सन और इन्हां लगातार इन्हां गुरगियां दी इन्हां दी भाल की जा रही सी क्योंकि अर्श डाला दे वल्लों इसकी जिम्मेवारी भी नहीं। बेहद अहम हो गया सी, एक चुनौती बन गया सी पुलिस दे लई। तां जिस तों बाद हुणे वड्डी खबर आ रही है। मोगा दे कांग्रेसी सरपंच बलजिंदर बल्ली दे कतलकांड दे विच वड्डी गिरफ्तारी हुई है। 2 गुरगियां नूं काबू किया गया है। दिल्ली तो अतवादी अर्श डाला दे 2 गुरगे ने जिहड़े गिरफ्तार होए ने। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने गिरफ्तारी की है। दोवें मुलजम जिहड़े ने मुठभेड़ तो बाद काबू किए गए हैं। हालांकि उन्होंने गोलियां भी चलाइयां ने मुलाजमां ते। तां काले खां रिंग रोड से दसी जा रही है मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के विचाले कई राउंड फायरिंग हुई है क्योंकि ये अजिहे बदमाश हुंदे ने जिन्हां दे वल्लों जदों पुलिस दी इन्हां ते निगाह पैंदी है तां सुभाविक तौर पर ये अपने बचाव के लिए या फिर फरार होने के लिए गोलियां चला देंदे ने पुलिस ते। पर उसे दे मौके ते एक कार्रवाई जिहड़ी है वो हुंदी है। तो कांग्रेसी सरपंच है गिरफ्तार हुए इस वेले उन्हां दे कातल जिहड़े गिरफ्तार हुए ने मुठभेड़ तो बाद। तां सीधा रुख करदे हां मेरे सहयोगी अंशुल मौजूद ने लाइव दिल्ली तो। अंशुल, क्या कुछ हाल की जानकारी, क्योंकि एनकाउंटर वाली जो जगह है वहां पर आप मौजूद हैं, जो जानकारी मिली है और किस तरीके से क्या कुछ स्थिति बनी?
जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो जगह है ये कितना इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट काफ़ी वीवीआईपी जगह माना जाता है इसको, क्योंकि अभी जो G20 समिट हुआ था भारत मंडपम में, वो इस जगह से करीब 2 से ढाई किलोमीटर ही दूर है और ये दिल्ली का एक बहुत वीवीआईपी इलाका माना जाता है। अब कल शाम की बात है जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ये इनपुट मिला कि यहाँ पे 2 गैंगस्टर जो अर्शदल्ला गैंग के हैं, खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदल्ला गैंग के हैं, वो दिल्ली में आए हुए हैं और इस रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यहाँ ट्रैप बिछाया और जब ट्रैप बिछाया और वो 2 आतंकवादी यहाँ पहुंचे, वो 2 गैंगस्टर जब यहाँ पहुंचे तो उन पे झपट्टा मारा। जब झपट्टा मारा तब उन्होंने सबसे पहले अपनी गन निकाली। मैं आपको यहाँ की आसपास की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और ये तस्वीरें अपने आप में ही बयान करती हैं कि कल रात में कैसी घटना घटी। ये पहली घटना है, ये पहला स्पॉट है जो दिल्ली पुलिस ने मार्क किया है एनकाउंटर के बाद। यहाँ पे बंदूक से जो गोली चली उसका खाली शेल गिरा था, पिस्टल यहाँ पे गिरी थी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो था, क्योंकि दिल्ली में भी एनकाउंटर हुए हैं, स्पेशल सेल ने पहले भी एनकाउंटर किए हैं, लेकिन लाइव हैंड ग्रेनेड मिलना ये एक ऐसी चीज है जो दिल्ली में बहुत आम बात नहीं है। और लाइव हैंड ग्रेनेड यहाँ मिला। उन्होंने अपने बैग से हैंड ग्रेनेड निकाल के पुलिस के ऊपर फेंकने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस की संख्या ज्यादा थी और वो 2 ही थे, तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड निकाला यहाँ से और पुलिस के ऊपर फेंकने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वो पिन निकाल पाते, दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें काबू में कर लिया और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो दोनों लोग हैं, जैसा आपने बताया दर्शकों को अभी, ये दोनों लोग अर्शदल्ला गैंग के हैं और पहले से वो वांटेड हैं। जो मोगा में कांग्रेस सरपंच बल्ली की हत्या हुई थी, शरेआम हत्या हुई थी, उसमें इन दोनों का नाम देखा जा रहा था और तब से दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस दोनों इनके सर्च में थी, इनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बट कल जो इंसिडेंट हुआ है ये काफी बड़ी सक्सेस देखी जा रही है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के तरफ से, क्योंकि ये सूत्र ये भी अभी कंफर्म कर रहे हैं कि इनका प्लान दिल्ली में भी किसी तरह के। जी, ये जानना चाहेंगे, आप मौजूद हैं वहां पर जहां पर एनकाउंटर हुआ, क्राइम सीन किस तरह से हुआ, किधर से ये गुर्गे आ रहे थे, आपकी जुबान से समझना चाहेंगे क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ है। कितने बजे की घटना है, क्या कुछ चल रहा था, कितने मुलाजम थे, कितनी गोलियां चलाई गई, किसको लगी, क्या कुछ जानकारी पूरी? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो अभी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है पुलिस की तरफ से, उसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पीछे प्रगति मैदान टनल है, उस टनल से निकल के ये दोनों जो गुर्गे थे अर्शदल्ला गैंग के, ये इस तरफ से सर्विस रोड से आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैप्स में, गूगल मैप्स में जनरली यही रास्ता दिखाया जाता है। अगर आप सेंट्रल दिल्ली से नोएडा या ईस्ट दिल्ली की तरफ ट्रैवल करने की सोचते हैं तो आप इधर से ही आएँ। और जैसे ही यहाँ पहुंचे, यहीं पे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अपना मोर्चा संभाल रखा था, यहाँ पे ट्रैप बिछा रखा था और जैसे ही वो यहाँ पहुंचे दिल्ली पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने तभी अपना पिस्टल निकाला और पिस्टल से एक फायर भी हुआ, जो यहाँ काफी क्लियरली लिखा हुआ भी है। यहाँ जमीन पर अगर मैं दिखाऊं आपको, ये पिस्टल यहाँ से फायर हुआ और जो शेल थी, खाली गोली की शेल थी, वो गोली यहाँ गिरी। बट हालांकि दिल्ली पुलिस के किसी भी जवान को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंची है और जो दोनों अक्यूज भी हैं, जो दोनों गैंगस्टर भी हैं, उनको भी सेफली अरेस्ट किया गया। लेकिन जिस तरह से वो ग्रेनेड निकाल के फेंक करके उसको भागने की कोशिश कर रहे थे, ये एक बहुत सीरियस चीज है, क्योंकि जैसा मैंने बताया दिल्ली में ये बहुत अनकॉमन है, बहुत ज्यादा देखने में नहीं आता कि जो गैंगस्टर्स हैं वो हैंड ग्रेनेड लेके चल रहे हैं या हैंड ग्रेनेड का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ये गैंगस्टर्स थे, इनके पास से एक पिस्टल बरामद की गई है, 5 लाइव कार्ट्रिजेस गोलियां बरामद की गई हैं और एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। बट गनीमत ये रही कि किसी को भी किसी तरह की क्षति नहीं हुई, दिल्ली पुलिस के सारे जवान बिल्कुल सुरक्षित रहे और जो अक्यूज भी थे, जो गैंगस्टर्स भी थे, उनको भी बिना किसी तरह की क्षति पहुंचाए हुए दिल्ली पुलिस ने काबू करने में सफलता पाई है। जी जी, ठीक है, अब आपसे साहब का रुख करेंगे, अंशुल बने रहे हमारे साथ। वड्डी खबरदार रुख कर रहे हैं, वड्डी खबरदार जिक्र कर रहे हैं, 2 गुर्गे अर्शडल्ला दे 2 गुर्गे ਜਿਹੜੇ ਨੇ काबू किए गए ने और मेरे सहयोगी अंशुल ने बहुत विस्तार ਦੇ ਨਾਲ समझाया है, क्योंकि उसे मौके ते मौजूद ने, उसे थां ते मौजूद ने जिथे एनकाउंटर होया है। हैंड ग्रेनेड तक बरामद होया, यानी कि हैंड ग्रेनेड सुटन की पुलिस मुलाजमां ते कोशिश की सी इन्हां गुर्गियां ने, पर फिलहाल की गल की जाए उन्होंने काबू कर लिया गया है। हालांकि एक गोली चलाउण दे विच भी वो कामयाब हो गए, मुठभेड़ उत्थे हुई है, जो हुण तक की जानकारी मिली है, तस्वीरां भी सी दिखाईयां ने। उस थां ते पूरा पुलिस ने जिहड़ा अपनी कार्रवाई की हुई है, जिथे पिस्टल डिग्या सी, जिथे छरा जिहड़ी खाली खोल डिग्या सी, ओ थां नूं बिल्कुल सर्कल किया हुआ है। हैंड ग्रेनेड जिहड़ा है वो सुट्टण की कोशिश की गई सी। सारा कुछ वापरिया दिल्ली दे विच। कांग्रेसी सरपंच दस दईए कि बलजिंदर बल्ली जिसका शरेआम कतल कर दिता गया सी और उस तो बाद परिवार का यह कहना सी कि उदों तक संस्कार नहीं करेंगे जदों तक उन्होंने इंसाफ नहीं मिलता। और लंबा समा करीब 8-10 दिन असीं कह सकते हैं कि उन्होंने संस्कार नहीं किया और बाद दे विच जदों परिवार दे नाल राबता होया तो फिर उन्होंने संस्कार
कर दिता सी। पर लंबे समय तो कह सकते हैं कि उसे दिन तो जदों ते घटना वापरी, जदों तो कतल होया, तो परिवार इक्को गल कह रहा सी कि गिरफ्तारी होनी चाहिए है उन्हां शूटरां दी जिन्हां ने आके शरेआम गोलियां भरा दित्तियां सन। उस दिन दी सारी घटना तुहानूं सीसीटीवी के जरिए भी दिखा रहे हैं। जदों कतल होया गुरगे जिहड़े ने वो हालांकि जिहड़े काबू किए गए ने, इन्हां दी किस तरीके की इन्वॉल्वमेंट है ये भी बेहद अहम है। और क्योंकि सीधे तौर पर एक किसी की इकल्ले की प्लैनिंग नहीं हो सकती, एक दूजे की मदद करके अजिहियां वारदातों नूं अंजाम दिंदे ने। ये शूटर आउंदे ने और गोलियां भरा के चले जाते हैं। किवें लड़खड़ाते हुए बलजिंदर बल्ली इन्हां सीसीटीवी तस्वीरां च नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर वेख्या जा सकता है शरेआम आके जिहड़ियां गोलियां ने घर च वड़ के गोलियां चलाईयां गईयां और ये शूटर जिहड़े ने फरार हो गए। पर हुण आतवादी अर्श डाला दे ये 2 गुरगे दसे जा रहे हैं जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। तो कांग्रेसी सरपंच के कातल जिहड़े ने गिरफ्तार हुए ने। हैंड ग्रेनेड बरामद होया है और काले खां रिंग रोड है, काले खां रिंग रोड है जिथे मुठभेड़ हुई है। अंशुल ने मेरे सहयोगी लगातार दिल्ली तो मौजूद ने। अंशुल, अगर मेरी आवाज आ पा रही है आप तक, तो जानना चाहेंगे अभी आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है दिल्ली पुलिस की ओर से, और गिरफ्तार करके उनको कहां ले जाया गया? अंशुल का भी रुख करांगे, पर दीपक सिंगला मोगा तो मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। दीपक की कुछ तुहाडे कोल जानकारी है? 2 गुरगे अर्श डाला दे गिरफ्तार किए गए ने, की इन्वॉल्वमेंट दसी जा रही है उन्हां दी बलजिंदर बल्ली दे कतल मामले दे विच? मिलती है कि दिल्ली के अर्श डाला के 2 डिस्ट्री शीटर है जिन्हें साथी ने वो गिरफ्तार किए गए। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पैशल सैल काउंटर ड्रग कंट्रोल में एक मुठभेड़ हुई थी, 2 जो किशन कुमार और गुरविंदर सिंह जो पता चलिया कि इन्होंने गिरफ्तार किया गया। जानकारी ये भी मिल रही है कि 18 सितंबर को मोगा के पिंड डाला जो कांग्रेसी ब्लॉक प्रधान से बलजिंदर सिंह बल्ली उन्होंने कतल करके जी है ये दोनों जो फरार हुए थे। उस तो बाद जो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 जो लोग है जिन्हों पर मामला दर्ज किया 6 लोगों ने, उन्होंने पहला 4 लोग जो अरेस्ट कर लिये गए थे और उस तो बाद जो 3 होर लोग जिन्होंने इन्होंने शूटरां इन्होंने हिंसक शूटरां पनाह दी थी उन्होंने भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन लगातार जो दोनों किशन कुमार और गुरविंदर सिंह पुलिस की गिरफ्त तो बाहर चल रही थी और फरार थे, पुलिस तलाश कर रही थी। लेकिन अज जी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस स्पैशल सैल काउंटर ने जो एक मुठभेड़ के दौरान दोनों गिरफ्तार किया और ये जानकारी मिल रही है कि दोनों को असला भी बरामद होया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी लिए। इस तो पहले अंशुल मेरे नाल जुड़े दिल्ली तो मेरे सहयोगी उन्होंने भी धन्यवाद है तमाम जानकारी लिए। कांग्रेसी सरपंच के कातल जिहड़े ने गिरफ्तार हुए ने और वड्डी गिरफ्तारी जिहड़ी है वो हुई है क्योंकि लगातार भाल की जा रही थी। आके शरेआम शूटरां ने गोलियां मारियां और सीसीटीवी सामने आई सी। लगातार परिवार उस वेले तो इंसाफ मांग रहा था। आगे बढ़ते हैं तो चंडीगढ़ तो वड्डी खबर है। चंडीगढ़ तो सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक निजी स्कूल के बच्चों दी फोटोआं दे नाल छेड़छाड़ 40 तो वध बच्चों दी ये फोटोआं एडिट कीतियां गईयां ने और उन्होंने न्यूड फोटोआं दे विच तब्दील कर दिता गया। तो बाद दे विच फोटोआं नूं सोशल मीडिया ते भी वायरल किया गया है। तो इस तरीके की ये सारी घटना है और सनसनीखेज मामला है कि आखिरकार इस तरीके के नाल क्यों किया गया। तो पोर्टल से अपलोड फोटोआं दे नाल AI के जरिए छेड़छाड़ की गई है। तो मापिया ने पुलिस के विच ये शिकायत दर्ज कराई है। सैक्टर 11 थाने के अणपछातियां के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्कूल की पछाण बच्चों की पछाण जी है सुभाविक तौर पर ना ही आवे, जनतक तौर पर बेहतर होगा क्योंकि जिस तरीके का सारा मामला है बेहद ही संवेदनशील मामला है और इंसानियत को शर्मसार भी करता है कि बच्चे जोड़े स्कूल के पढ़ते हैं और उन्होंने फोटोआं जो एक स्कूल के वालों जो उस स्कूल के वालों जिथे पढ़ते हैं उन्होंने अपलोड कीतियां तो फिर उन्होंने फोटोआं उतों चुक के उतों चोरी करके 40 तो वध बच्चे अजिहे ने वो फोटोआं जिहड़ियां ने एडिट कर दियां और एडिट करके उन्होंने न्यूड फोटोआं दे विच तब्दील कर दिता गया। इस किस्म का सारा मामला है। बाद दे विच उन्हां फोटोआं नूं सोशल मीडिया ते वायरल कर दिता गया, यानी कि इस तरीके का इस जुर्म किया गया है, वारदात को अंजाम दिता गया है। सीधा रुख करांगे मनोज राठी मेरे सहयोगी लाइव मौजूद ने। मनोज, हैरानीजनक मामला है, सनसनीखेज मामला है और वाकई ही हैरान करता है कि कोई इस तरीके दे नाल भी जुर्म कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है क्योंकि अमूमन तौर पर बहुत सारिया साइट्स होंदियां ने ऑनलाइन आजकल काम बहुत ज्यादा है
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? बिल्कुल गुरजोत, जिदा तुसी भी जिक्र किया कि बहुत ही सेंसिटिव ये मामला सामने आया है चंडीगढ़ का। हालांकि ये मामला दर्ज हो चुका है 67A पॉक्सो 13 के तहत मामला भी दर्ज हो चुका है। हुण तक की जी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हुई है। एक निजी प्राइवेट स्कूल है चंडीगढ़ का, जिहदे पेरेंट्स ने आके SSP नूं शिकायत दी सी और बहुत ही हैरान कर देने वाले खुलासे किए सी, क्योंकि ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਊਡ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਨਿਊਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੈਪਚੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ गलत तरीके नाल आपत्तिजनक जी तरीके है उन्होंने वायरल किया है। बहुत ही हैरान कर देने वाला खुलासा। और एक किदी इस तरह की हरकत हो सकती है, ये हुण साइबर सैल काम कर रहा है, क्योंकि ये पूरा ਇਹਦਾ IP एड्रैस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ID ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮੌਬ ਫੋਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ID ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ FIR ਜੋ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। लेकिन ਜਿਹੜੀ आईडी है वो डिलीट कर दी गई है और IP एड्रैस के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक किड्स कौन से IP एड्रैस के आगे इनू अपलोड किया गया। यानी कि यह दसिया जा रहा है, जेडे सोर्सिस सानू दस रहे हैं कि एक ही IP एड्रैस तो ये सारी फोटोआं आगे वायरल की है। इसका मतलब की है कि वह एक ही शख्स है जिसने इस तरह की हरकत की है। इसी तरह की जी हरकत नूं अंजाम देने तो बाद उसने ये सारी जी फोटोग्राफ्स है उन्होंने वायरल किया, क्योंकि ये स्कूल जो है नामी स्कूल है, निजी स्कूल है। इस करके हालांकि स्कूल नूं असीं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिस्कलोज नहीं कर सकते, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है। गुरजोत स्टूडेंट्स छोटे ने उन्होंने, क्योंकि बहुत ही संगीन मामला है, इस करके पुलिस भी ये ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन ये जरूर है कि जिन्हें भी हरकत की है उसनों जल्द तो जल्द काबू किया जाएगा और उहदे खिलाफ कार्रवाई जी सख्ती कार्रवाई जी IT एक्ट की जी कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि बच्चे नाबालिग ने जिन्हों की भी फोटोज एडिट हुई है या फिर वायरल हुई है करीब 40 तो भी बद और एक ही स्कूल दे हैं, वो उसी स्कूल दे हैं जिस स्कूल दी ये सारा हुई है, वो पूरे उसी स्कूल दे हैं। उस क्लासिस नेड़े तेड़े के क्लासिस दे हैं जिन्होंने फोटोआं जो एडिट करके ये सारा किया है। हालांकि हड़कंप तो जरूर मचिया है, कोशिश की जा रही थी कि मामला नूं दबाउण वास्ते, लेकिन SSP चंडीगढ़ वालों ये मामले नूं पूरा वेरीफाई करने तो बाद ये मामला दर्ज किया गया है। हुण साइबर सैल इहदे विच सारा काम कर रहा है कि आखिर इहदे पिछे कौन है, स्कूल का कोई हैगा, इंटरनली बंदा कोई हैगा, क्योंकि इंटरनल बंदे दे इलावा ये इस तरह की छेड़छाड़ कोई कर ही नहीं सकता। कारण यही है क्योंकि पोर्टल जिहड़ा हुंदा है उहदा एक्सेस जिहड़ा है वो स्कूल मैनेजमेंट कोल हुंदा है। स्कूल मैनेजमेंट तो वो एक्सेस आखिर किने चुराया, वो किसने आगे चुरान तो बाद यानी आगे जी हैगी इस चीज की हरकत की है, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के जरिए उन्होंने फोटो जी मॉफ करके वायरल की है। बहुत हैरान कर देने वाली गल है और बहुत हैरानजनक ये मामला सामने आया, जिसनूं लैके पॉइंट टू पॉइंट काम किया जा रहा है, क्योंकि मामला स्टूडेंट्स के नाल जुड़िया होया है, मामला नाबालिग बच्चों के नाल जुड़िया होया है, मामला एक बहुत ही गंभीर कह सकते हैं कि जुड़िया होया। इस करके इहदे विच पूरी पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गुरजोत जी बिल्कुल मनोज, बहुत अहम है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी लिए, धन्यवाद है। तो वाकई ही मामला संवेदनशील है और इसनूं लैके हुण अगे दी कार्रवाई की जा रही है। FIR जी दर्ज हो चुकी है, तो किते ना किते हुणे जानना बेहद जरूरी है पुलिस के लिए कि आखिरकार ये हरकत किसने की है, जी हाँ किया किसने है। जिवें मेरे सहयोगी भी जिक्र कर रहे थे कि ये कोई जानकार हो सकता है, ये कोई स्कूल के नाल ही जुड़िया होया होएगा, क्योंकि सारे पासवर्ड सारी चीज़ां जिहड़ियां ने वो गुप्त रखिया जांदियां ने, वो किसी दे कोल नहीं हुंदियां। तो यह सारा जांच का विषय है, वेखना होएगा कि कुछ निकल के सामने आए। अगे वधदे हां तां खैरा दी पटीशन ते हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखिया है। दोवें धिरां दे वकीलां दीयां दलीलां जिहड़ियां ने पूरीआं होईयां ने। वड्डी खबर है, खैरा ने अपनी गिरफ्तारी नूं हाई कोर्ट दे विच चैलेंज कीता सी, तां खैरा ने गिरफ्तारी नूं गैर कानूनी दस्सिया सी। 2015 का यह सारा ड्रग मामला है, जिस मामले के खैरा की गिरफ्तारी हुई है।
ਔਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ 9 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, 9 ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਉਮੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ? देखो, खैरा के मामले में पंजाब हाई कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। पिछले 2 दिनों तो लगातार आर्गूमेंट चल रहे थे और कोर्ट ने साफ कहता सी कि दोनों जो पक्ष ने वो अपने अपने आर्गूमेंट पूरे कर लो, उस बाद फैसला सुरक्षित रखा जाएगा। पंजाब सरकार वालों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के आधार से लूथरा पेश हो रहे थे, तभी उन्होंने अपने आर्गूमेंट रखे। फिर पंजाब ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਹਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਖਹਿਰਾ ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਵੈਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੱਖਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਵੈਧ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਹੇਲਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਮੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ।